सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई आज है संडे, मतलब फंडे। काफ़ी सारे लोग तो घूम रहे होंगे, तो लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे और मुझे नहीं लगता कि शायद लोग बाहर गए भी होंगे। ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा सरोज भाभी पे। जैसा कि उन्होंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला था, तो काफ़ी सारे उनके ऊपर सवाल जवाब जो हैं उठ रहे थे। काफ़ी लोगों ने तो ऐसे ऐसे कमेंट करना शुरू कर दिया था कि जिसकी वजह से शायद उनको पढ़ के नहीं अच्छा भी नहीं लगेगा। और उनका व्लॉग क्यों नहीं आया वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर मैं बात करूँ ना उनके कमेंट्स की, तो जब से कालू भैया रिहैब सेंटर से बाहर आए हैं, अपने छोटे भाई के घर जा चुके हैं, तो उनके आने के बाद ना उनका एक्चुअली 2 दिन व्लॉग नहीं आया। तो काफ़ी लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट करे। किसी ने लिखा कि हरियाणवी में लिखा था, के बात होगी कालू ने फिर तेरे हाड़ तोड़ दिए के। मतलब यार, लिखते शर्म भी नहीं आई तुमने? मतलब तुम्हारी सोच ऐसी है, इसका मतलब तुम भी अपनी घरवालियों के हाड़ तोड़ते होगे। तो किसी ने ये कमेंट कर रखा था कि भाई जब से वो बाहर आया है ना, कि ये डर गए हैं, डर के मारे जो है ये व्लॉग नहीं बना रहे। तो किसी ने लिख दिया कि हो सकता है कालू इनके पास पहुंच गया हो, है ना, और उसने व्लॉग बनाने से मना कर दिया हो। तो मतलब 100 तरह के लोग तो 100 तरह की बातें। लेकिन आज जब उनका व्लॉग आया ना, तो उन्होंने ये बताया कि भाई एक तो देखो हमारे यहाँ पे नेटवर्क इशू है, दूसरी बात की ना तो यहाँ पे वाईफाई था ना कुछ था, है ना। और हम लोग भी जो है ना नेटवर्क इशू की वजह से 2 दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। अब हमारे घर जो है वाईफाई लग गया है, तो टाइम से व्लॉग आ जाएंगे। और यूट्यूब के अलावा अब तो वो फेसबुक पे भी व्लॉग डालने लग गए हैं। तो उन्होंने बोला कि जो जल्दी देखना चाहता है व्लॉग, वो लोग जो है फेसबुक पे जाके हमें फॉलो कर लें। फिर वहीं पे बात करें इनके थंबनेल की, तो थंबनेल तो इन्होंने देखो झूठा डाला हुआ था कि हासी वाले घर में हुई चोरी। मैंने पूरा व्लॉग देखा, जहाँ पे उन्होंने कहीं भी कोई चोरी की बात ही नहीं करी। गोलू गया अपने घर हासी, वहाँ पे जाके उसने थोड़ी बहुत सफाई करी घर में। हालांकि वो लड़का थोड़ा इमोशनल था, और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने बोला था कि रात रात भर जाके हमने ये घर बनाया है, पत्थर लगाए हैं, रसोई बनाई है। मतलब बहुत मेहनत करी और बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हैं। और गोलू क्या, देखो गोलू इतनी ज़्यादा कोई उसकी उम्र नहीं है अभी लड़के की। हालांकि उसका खेलने खाने का ये टाइम था अच्छे से। इस उम्र में तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं अगर उनके पेरेंट्स अच्छे होते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में जो है ना, गोलू के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई है, जिसकी वजह से उसने पढ़ाई भी अभी फ़िलहाल छोड़ रखी है। तो वो लड़का थोड़ा समझदार भी ऐसा नहीं है। उसने ना वहाँ से कुछ वो उठाए, तसले वगैरह थे, कुछ बर्तन थे सिल्वर के, एल्यूमिनियम वाले। तो उसने बोला कि ये वाले बर्तन यहाँ पे ना पड़े पड़े ख़राब भी होंगे, इससे अच्छा मैं इनको बेच देता हूँ। और बेच के ना मुस्कान की कुछ चीज़ें लेनी है, जिसमें से उसने कुछ तो बुक्स बताई, कुछ पाउडर बताए, मेहंदी बताई, कुछ उसकी मम्मी का भी सामान होगा, कि जो ये पैसे मिलेंगे ना इनसे मैं बेच के ये ले लूँगा। मतलब देख के कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोना भी आया कि देखो यार, अगर यही इसके पापा आज लायक होते ना, अगर उसके अंदर ये एडिक्शन नहीं होता, तो आज ये बच्चे भी ऐश कर रहे होते। लेकिन वही बात है ना, कहते हैं ना कि सबके अपने अपने कर्म होते हैं। तो बस ये कुछ कर्म है इन बच्चों के, ठीक है, या फिर इनके पापा के, या कोई भी पुराने कर्म कह लो, जिसकी वजह से आज ये लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। इनके रहने की काफ़ी लोगों ने ये बोला कि भाई कालू तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, उसको तो खैर एड्रेस ही नहीं पता होगा कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं। तो देखो ये गलत फहमी है बहुत बड़ी, कि कालू को एड्रेस नहीं पता। कालू चाहे तो 1 सेकंड में एड्रेस उनका निकाल सकता है, और हो सकता है कि उसको पता भी चल गया हो। लेकिन अभी वो जो है अपने छोटे भाई के बच्चों को संभाल रहा है, उसके घर को संभाल रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पे वो लोग छोड़ के गए हैं। पूरे घर की जिम्मेवारी उसके ऊपर रख के गए हैं कि भाई तूने यहाँ पे घर संभालना है। तो इस वजह से हो सकता है वो वहाँ पे ना भी जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनको जो है एड्रेस नहीं पता होगा। अब तो देखो काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करने लग गए हैं। हालांकि पहले सपोर्ट नहीं करते थे जब कंट्रोवर्सी होती थी, क्योंकि कभी देखो ये जवाब दे रहे हैं, कभी दूसरी साइड से इनकी जो नंद हैं उनके जवाब आ रहे हैं, फिर इनके आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग बोलते थे कि यार तुम ये सब क्यों करते हो, ये फ़ोन पे नहीं सुलझा सकते क्या अपने घर के मतलब मैटर, यहाँ पे आके तुम्हें क्यों बोलना होता। तो इस वजह से ना लोग सपोर्ट नहीं करते थे, सरोज को भी गलत बोलते थे। लेकिन अब सरोज ने तो भाई सबसे कन्नी काट ली है, वो बिल्कुल अलग है, अपने बच्चों को अलग लेके रहना चाहती है। मतलब वो उसको कहीं न कहीं अपनी लाइफ में अब शांति चाहिए, इसी वजह से वो है ना कालू से अलग हुई है। और हम तो फिर भी प्रे करेंगे कि भाई कालू भाई जो है सुधर जाए और अपने बच्चों के पास जाए, ठीक है, अपने बच्चों को प्यार दे। उन बच्चों का बाप होते सोते भी उनको देखो उस चीज़ का प्यार नहीं मिला। इस चीज़ पे भी ना काफ़ी सारे लोग जो है मलिक व्लॉग पे कमेंट कर रहे हैं कि शर्म नहीं आती इसे, यहाँ पे अपने भाई के बच्चे जो है संभाल रहा है, ये नहीं अपने बच्चों के पास जाए, अपने बच्चों को अच्छे से रखे। यहाँ पे तो बहुत अच्छे से रहता है, इसको वहाँ जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों अपने बच्चों को बीवी को मारता पीटता है ये इंसान।
तो वो सब चीज़ें जो करता है ना, वो एक्चुअली वो खुद नहीं करता, वो नशा करवाता है। जो भी वो नशा कर रहा है ना, वो नशा उससे वो चीज़ कराता है। वो खुद कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसकी वाइफ़ का खुद कहना है कि भाई वो जब बिल्कुल ठीक होता है, नशा नहीं करता है ना, तो वो बहुत अच्छा इंसान है, उसके जैसा इंसान है ही नहीं कोई धरती पे। जब वो नशा कर लेता है ना, उसके बाद तो भाई वो किसी को नहीं देखता, ना वो किसी को बकशता कि भाई कौन है मेरे सामने, कौन नहीं, बच्चे हैं कि बीवी है, कोई मतलब नहीं उसे। सरोज ने जहाँ गांव वाला घर दिखाया, बोली कि गांव में रहना, वाकई में रहना तो इसी को बोलते हैं, बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि भाई यहाँ पे पानी की दिक्कत है थोड़ी सी, अगर आंधी तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, थोड़ा सा ये दिक्कत है, क्योंकि ओपन घर है वहाँ, तो इनका घर बंद था, ये दिक्कतें नहीं होती थी। लोग तो देखो अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई इस घर को छोड़ दो और वापस उसी घर में चले जाओ, है ना। तुम यहाँ पे इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हो, पानी तुम्हें नहीं मिलता, इतनी इतनी दूर से जाके जो है पानी लेके आते हो, बच्चों के स्कूल इतनी दूर है कि तुम्हें स्कूटी चाहिए, जबकि स्कूटी अभी तुम्हारे पास है नहीं, सफ़र कर रहे हो तुम इतना ज़्यादा, तो इससे अच्छा तुम अपने घर चले जाओ ना। लेकिन सरोज का यही डिसीज़न है फाइनली कि भाई अभी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। अच्छा, ये घर छोड़ने से पहले उन्होंने एक बार पहले भी ये चीज़ बोली थी, काफ़ी लोगों ने बोला था कि हो सकता है घर तुम्हें नहीं फल रहा है, कभी कुछ बीमारियां, कभी मारपीट झगड़े, ये सब चीज़ तुम्हारे साथ होती है, तुम ये वाला घर चेंज कर लो। तो कहीं ना कहीं ये बात भी एक बहुत बड़ा रीज़न है घर छोड़ने का। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।